नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त धीरज सूरी। और कल का बाजार की चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बाजार में आज क्या हुआ? सुबह एक बाजार ने जैसे बिजली चमकती है, थंडरस्टॉर्म होता है, एकदम तेजी से एक अपसाइड मूवमेंट दिया। और उसके बाद पूरा दिन जो गुजरा है, एकदम सन्नाटा, शांति, कुछ नहीं हो रहा है। 100 पॉइंट के दायरे के अंदर बाजार पूरा समय घूमता रहा। 100 पॉइंट के दायरे में घूमता रहा। 17,100 नीचे, 17,200 ऊपर। तो हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हमने कल क्या बात की थी? हमने कल दो बातें की थी। हमने कहा था सबसे पहले कि हमको एक इंट्राडे चार्ट पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा है और उसका ब्रेकडाउन भी हुआ। और जब ब्रेकडाउन हुआ, जब मार्केट की पिटाई शुरू हुई, तो रेफरी ने बोल दिया अभी टाइम खत्म हो गया। अगर कल ये टाइम खत्म ना होता तो मार्केट यहाँ से कल के कल इस पैटर्न के ब्रेकडाउन पे अच्छा खासा डाउनसाइड मूवमेंट हमको देता। अब मैंने कल भी कहा था कि अब कल क्या होगा ये, क्योंकि ओवरनाइट क्या हो रहा है आजकल, बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। हमने फिर ये भी कहा था कि मुझे चार कल रे ऑफ होप्स भी नजर आई थी। बहुत ज़्यादा मुझे रे ऑफ होप्स नजर आ रही थी कि जिसमें इन वजहों से मार्केट अपसाइड भी जा सकती है। तो रे ऑफ होप्स ने अपना काम किया और ये पैटर्न अपना काम नहीं कर पाया। मार्केट ने मगर हमको ट्रेड करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि हमारा जो ट्रेड करने का तरीका है वो क्या है? हम ये मानते हैं कि अगर किसी क्रिटिकल लेवल के ऊपर मार्केट दो कैंडल बनाएगा तो उसके बाद हम अपनी पोजीशन इनिशिएट करते हैं। मैंने कहा था डाउन साइड पे तो एक ही कैंडल में आप कर रहे हैं ना, अप साइड पे दो कैंडल चाहिए। लेकिन मार्केट ने 17,100 के ऊपर पहली ओपनिंग ली। ठीक है जी। ओपनिंग लेने के बाद बाजार सीधे 17,200 पे चला गया। अगली कैंडल भी वहीं घूम रही है। यानी हमको क्या चाहिए? देखिए, ट्रेड करने के लिए 17,100 है। 17,100 अगर मार्केट क्रॉस करता है, सपोज 17,100 क्रॉस करके रुक जाता, ये तो 17,000 के नीचे से चल के 17,100 के ऊपर जाके खुला। 17,100 के 20-30 के रेंज में अगर एक कैंडल बनाता, फिर एक और कैंडल बनाता, तो हमारा एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहता है कि हम 17,100 के नीचे एसएल लगाकर 17,200 के लिए प्ले करते हैं। ठीक है। लेकिन मार्केट ने सीधा 17,200 पे जाके पहली कैंडल कंप्लीट करी, दूसरी कैंडल भी लगभग वहीं पे घुमाता रहा बाजार उसको लेकर। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे ट्रेड जो है हमारे लिए बड़ा रिस्की है। इसलिए मैंने ये ट्रेड नहीं किया। उसके बाद बाजार ने ये मौके दिए, यहाँ पर 17,100 के आसपास दो कैंडल्स बनाई। मगर मेरा जो मानना है, जो ट्रेड करने का स्टाइल है, वो ये है कि मैं ऐसा मानता हूँ किसी क्रिटिकल लेवल के को क्रॉस करके, क्रॉस अबव करके बाजार अगर टिकता है या क्रॉस बिलो करके टिकता है, तो उस लेवल के जो ऑप्शन राइटर्स हैं उनकी साइकोलॉजी के साथ प्ले करने के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि 15 मिनट की दो कैंडल बने तो फिर हमको 30-40 पॉइंट का, 50 पॉइंट का एक मूवमेंट मिलता है उस डायरेक्शन में, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को अनवाइंड करने के लिए भागते हैं। ठीक है। तो बस उसी साइकोलॉजी को प्ले करने के लिए हम ये स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। लेकिन मार्केट ने ऐसा कोई मौका दिया नहीं। ये जो दो कैंडल्स हमको नजर आ रही हैं यहाँ पे, मैं वापस दिखाता हूँ आपको। ये जो दो कैंडल्स हैं, ये किसी लेवल को क्रॉस नहीं किया मार्केट ने, ऊपर से चलते हुए आके नीचे 17,100 पे दो कैंडल बना दी। इसने मैंने ट्रेड नहीं किया। किसी ने अगर किया होगा तो उसको 50-60 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, फिर वापस से यहाँ पे अटका रहा बाजार, नहीं क्रॉस कर पा रहा है फिर नीचे का। तो ये ठीक है, इस तरह से भी ट्रेड करते हैं लोग, लेकिन ऑब्वियसली मैं इस तरह से ट्रेड नहीं करता हूँ। तो मैं लेवल के क्रॉस हो जाने का, क्रॉस अबव या क्रॉस बिलो का वेट करता हूँ और उसके बाद ट्रेड करता हूँ। तो इसलिए आज का बाजार जो था, आज जो मार्केट ने किया, वो बस इंतजार, एक बहुत लंबा ना खत्म होने वाला इंतजार बाजार ने दिया। और ऐसे दिन कभी कभी आते हैं जब मार्केट एक चैनल में फंस जाता है, उसके अंदर ही घूमता रहता है, घूमता रहता है, और हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता और होता नहीं है। तो अब यहाँ से आगे गया, तो आज का हो गया, आज क्या हुआ। अब यहाँ से आगे कल क्या होगा? कल भी कोई फायर क्रैकर्स मार्केट में आ जाएंगे, एकदम से आतिशबाजियां होंगी अपसाइड पे या डाउन साइड पे, इसका चांस तो बहुत ही कम है। हाँ, क्योंकि न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा है और उस न्यूज़ फ्लो के चलते अगर मार्केट में कुछ हो जाए, अचानक से कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए, कोई ट्वीट कर दे, कोई बयान दे दे, तो उस वजह से एकदम से मार्केट में कुछ एकदम से मोमेंटम आ जाए, तो हम उसके लिए तैयार बैठे रहते हैं कि जैसे ही उसके ऊपर थोड़ी देर बिताए और हम फटाफट अपनी पोजीशन बनाएं, अपसाइड हो तो हम लॉन्ग बनाएं, डाउन साइड हो तो शॉर्ट बनाएं, और उस पोजीशन से हम मोमेंटम का फायदा उठाएं, 50 पॉइंट लें और बाहर आ जाएं। इसके लिए तो हम तैयार रहते हैं। ठीक है। कल एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी है कल। तो इसलिए मेरे लेवल्स बड़े क्लियर हैं कि 17,200 का अगर मार्केट क्रॉस करता ना आज के दिन में, जैसे मैंने कल कहा था, तो 17,300 पे रुकने का चांस कम था। वो 17,350 400 की रेंज तक कम से कम जा सकता था, क्योंकि ऑप्शन डेटा इस तरह का था। ठीक है।
और नीचे की तरफ मैंने कहा था कि अगर 17,000 के नीचे एक कैंडल बना दी उसने तो फिर वो 16,850 16,800 के रेंज में जाने वाला था, जो ऑप्शन डेटा हमें कल बता रहा था। अब कल के लिए क्या, तो देखिए जी कल के लिए क्या वो देखते हैं। कल के लिए पहले तो देखिए 17,200 हमारी ऊपर की रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसके ऊपर बाजार जाएगा तो अब उतने कन्विंसिंगली नहीं मैं कह सकता हूं कि 17,500 भाग जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डेटा थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो 17,200 के ऊपर अगर मार्केट खुलेगा और दो कैंडल 17,200 के ऊपर बनाएगा तो हम एक बार के लिए 17,300 के लिए प्ले करेंगे उसको, ठीक है। और 17,100 के नीचे अगर मार्केट खुलेगा और दो कैंडल बना, अब मुझे दो ही कैंडल चाहिए सर, क्योंकि अब वो जो था ना एक जो मोमेंट था, मोमेंटम जो था वो अब चला गया, फिजल आउट हो गया, ठीक है। तो अब फिजल आउट हो गया तो अब मुझे वापस से मेरा जो रूल है, मुझे दो कैंडल चाहिए, 17 से नीचे दो कैंडल बनेगी तो मैं डाउन साइड प्ले करूंगा, ठीक है। अब मगर यहाँ पे एक क्रूशियल चीज मुझे ऑप्शन डेटा से दिखानी है, आपको समझेगा। पहले नीचे की बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन राइटर्स हैं पुट कॉन्ट्रैक्ट्स में 17,100 के पुट पे देखिए आज कितने सारे नए कॉन्ट्रैक्ट राइट करके गए हैं। 17,000 के पुट में भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं, ठीक है। ये दो देखिए नंबर्स आप यहाँ पे 17,000 और 17,100 पे काफी पुट कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं। ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये पुट राइटर्स ऐसा मानते हैं कि मार्केट अब इस एक्सपायरी में 17,000 के नीचे जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो जो मार्केट में एक ब्रॉडर कंसेंसस है वो ये है कि 17,000 के नीचे मार्केट जाने वाला नहीं है। और आप देखिए हम बात करते हैं 16,000 पे बहुत बड़ा एक ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था, इन लोगों ने अपनी पोजीशन कवर कर ली है, जो प्रॉफिट आ रहा होगा बुक कर लिया, बाहर आ गए, ठीक है। तो 17,000 से 17,100 ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर 17,000 पे, क्योंकि नए कॉन्ट्रैक्ट साइट हुए हैं, 17,000 के नीचे अगर दो अगर कैंडल्स बनेंगी तो 17,000 तक तो एक बार के लिए बाजार को खींच के ले जाएगा। फिर ये जो ऑप्शन राइटर्स हैं अपने खेल में आएंगे मैदान के अंदर, उसको बचाने, पोजीशन को बचाने के लिए। और 17,000 वाले भी बैठे हैं मैदान में अपनी पोजीशन को बचाने के लिए। तो 17,000 के नीचे बाजार जाने देंगे ये लोग, इसका चांस बहुत कम है। तो 17 के नीचे जाता नजर नहीं आता है। इस तरह से आप देखिए तो ये आपका जो लेवल है, मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ इसको, देखिए कॉन्ट्रैक्ट को 17,200 300 400, देखिए 17,400 के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे नए कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए हैं। 17,400 पर काफी सारे नए कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए हैं, 17,350 पर राइट हुए हैं, ठीक है। तो ये जो अब जोन देख रहे हैं आप, 17,200 17,300 17,400, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिव हैं अभी। तो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर भी जाने नहीं देंगे। तो 17,200 के ऊपर गया, अगर दो कैंडल्स बनाएगा तो हम अपने रूल के अकॉर्डिंग 17,300 के लिए प्ले करेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का चांस कम है, ठीक है। एक्सपायरी का दिन है तो एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा कभी कभी मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है कि एक बार ऊपर जाता है फिर लोग अपना वहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि आज ही का दिन है तो वेट क्यों करनी, प्रॉफिट बुक करते हैं। मार्केट नीचे आता है फिर नीचे प्रॉफिट बुक करते हैं, तो या पहले नीचे चले जाए तो नीचे वाले बुक करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं ऊपर वाले बुक करते हैं। तो इस तरह से एक्सपायरी वाले दिन ऐसा रहता है कि मार्केट में एक चॉपीनेस रहती है। तो हम लोग कल इस बात को ध्यान में रखेंगे कि मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी रह सकती है। अगर 17,200 के ऊपर जा रहा है तो 17,300 पे प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएंगे। 17,100 के नीचे अगर बाजार जा रहा है तो हम 17,000 के लिए प्ले करेंगे और वहां पे अपनी प्रॉफिट को बुक करके बाहर आ जाएंगे। और अगर आप देखते हैं पुट कॉल रेशियो तो 0.84 है, ओवरसोल्ड तो है लेकिन अब थोड़ी सी पोजीशन इंप्रूव हो गई है। 0.6 पे था कभी, अभी तो 0.84 पे आ गया। तो ओवरसोल्ड तो अभी भी है, वन के नीचे ओवरसोल्ड ही कहलाता है, लेकिन अब उतना एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड नहीं है कि जिसके लिए हम कहें कि हाँ अब तो एक शॉर्ट कवरिंग आनी बनती ही है। तो फिर भी अभी क्योंकि ओवरसोल्ड है तो एक पुल बैक रैली अभी भी आ सकती है, जो मार्केट को 17,300 350 के ऊपर जाना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स नए लिखे गए हैं ये इसको ऊपर जाने बहुत ज़्यादा जाने नहीं देंगे। हाँ एक जो मैंने कल आपको दिखाया था रे ऑफ होप, जो मैंने दिखाया था आपको कि जो डॉलर इंडेक्स है वो अपनी सपोर्ट के नीचे आ गया था, आज थोड़ा सा और डॉलर वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है जो कि बता रहा है कि मार्केट, जैसे कल इसने भी काम किया, आरएसआई ने भी काम किया, ठीक है। दो तीन मैंने आपको बताए थे जो वजहें थी जिस वजह से हमें लगता था कि मार्केट ऊपर जा सकती है, तुम सब ने काम किया। और आज भी ये डॉलर वीक है जो कि एक इंडिकेशन है कि मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। और अगर मैं चार्ट में आपको आरएसआई दिखाऊं तो डेली चार्ट पे चलते हैं। आरएसआई डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो डेली चार्ट पे आरएसआई कल 0.3 के आसपास था, आज अभी देखते हैं कहाँ पे आ गया ये डेली चार्ट पे आरएसआई लगभग 0.4 के नज़दीक आ गया। ये 0.4 से 0.6 जो होता है, हम ऐसा मानते हैं कि ये एक न्यूट्रल जोन है जहाँ पे ना मार्केट ओवरसोल्ड है ना ओवरबॉट है। तो 0.37 के आसपास आरएसआई है अभी, तो 3738 के आसपास है।
तो 40 से 60 की जो रेंज है, 37 के आसपास से 40-60 की रेंज जो होती है इसमें, जो मार्केट में हम कहते हैं एक न्यूट्रल रेंज है ऑलमोस्ट। यहाँ हम ना मार्केट को ओवरसोल्ड कहते हैं ना ओवरबॉट कहते हैं। स्लाइटली ओवरसोल्ड आप इसलिए कह सकते हैं कि 40 के नीचे है, लेकिन वो बहुत अब बस एक मैथमेटिकल बात है, साइकोलॉजिकली बहुत उसका फर्क पड़ता नहीं है। तो यानी मार्केट कल के ट्रेड में जब हम जा रहे हैं तो हम एक बड़ा है न्यूट्रल सा व्यू पॉइंट लेके जा रहे हैं, जहाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स होने के चांस बहुत कम है। हाँ, क्योंकि न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा है आजकल, तो इस न्यूज़ फ्लो की वजह से एक शार्प मूवमेंट अपसाइड डाउनसाइड कभी भी आ सकता है। हाँ, लेकिन एक्सपायरी के दिन हमेशा मैं कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने पहले भी लास्ट एक्सपायरी में बताया था आपको, कि उस दिन ऑप्शन बड़ी सस्ती मिलती हैं। तो मैं कॉन्ट्रा प्ले करने की कोशिश करता हूँ कि जब किसी एक क्रिटिकल जैसे 17,100 पे बाजार अगर आएगा तो मैं 17,100 की कॉल बाय कर लूंगा उसी समय तुरंत। 17,100 की कॉल बाय करूंगा और 20-30 पॉइंट नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के उसके डबल ट्रिपल होने का चांस मैं वेट करता हूँ, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ऐसा हो जाता है कि मार्केट अगर नीचे आती है 17,100 पे आएगी अगर, और मैंने 17,100 की कॉल खरीदी, जो भी उस समय मिल रही होगी 30-40 रुपए की मिलेगी, ज़्यादा महंगी मिलेगी नहीं, और 17,080 मार्केट का लगा दिया स्टॉप लॉस, 17,80 पर अगर चला गया तो मैं अपनी इस कॉल की पोजीशन से एग्जिट हो जाऊंगा। ठीक है। और फिर वो दूसरी बात मैंने बताई कि वहां पे अगर जाके अगर मार्केट दो कैंडल बनाएगा तो फिर मैं नीचे की पोजीशन बनाऊंगा अपनी, 17,80 पे एग्जिट हो जाऊंगा। लेकिन 17,100 पे जाके कई बार बाजार टच करके रिबाउंड करता है मार्केट एक्सपायरी वाले दिन, तो मैंने अगर यहाँ पे 17,100 पे बाजार गया फॉर एग्जांपल, और मैंने 17,100 की ही एट द मनी कॉल बाय करी, और मार्केट 17,200 के आसपास जाएगा और मेरे को वहां पे बस जो भी मेरे को मिल रहा है, जो प्रीमियम मिल रहा है, उस प्रीमियम के 50% को आप एसएल भी लगा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, और उसको उसके डबल को टारगेट ले सकते हैं, डबल को ट्रिपल को। डबल सेफ होता है, ट्रिपल भी कभी मिल जाता है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, अब क्या बताऊं कितना ज़्यादा मिल जाता है कभी कभी एक्सपायरी वाले दिन। हाँ, लेकिन हम लोग उतना वेट नहीं करेंगे ऑब्वियसली, अगर मिल रहा होगा तो हम तो प्रॉफिट लेके बाहर आएंगे, क्या, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, ऑप्शन तेजी से बढ़ते हैं तेजी से गिर भी जाते हैं। तो अगर हमने किसी जैसे 17,100 पे आया तो हमने 17,100 का कॉल लिया और फटाफट से उसको प्ले करा। इस तरह 17,200 पे अगर बाजार जाके थोड़ी देर टिकेगा तो 17,200 पे अगर टिकेगा ऊपर जाके तो मैं 17,200 की एट द मनी कॉल ले लूंगा और उसको 17,300 के लिए प्ले करूंगा। ठीक है जी, ये कहानी है। तो इस तरह से हम लोग एक्सपायरी के दिन प्ले कर सकते हैं। नीचे की साइड 17,100 के नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि 17,100 से 17,200 के बीच बाजार आज पूरा दिन घूमता रहा है। तो 17,100 के आसपास आ गया अगर मार्केट तो मैं अपसाइड के लिए प्ले करूंगा, 17,200 को क्रॉस करेगा तो भी अपसाइड के लिए प्ले करूंगा, 17,200 के आसपास आएगा तो डाउन साइड के लिए प्ले नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होगा कि अपसाइड मोमेंटम में मार्केट है तो ऊपर जा सकता है। डाउन साइड के लिए प्ले तभी करूंगा जब मार्केट 17,100 के नीचे जाएगा, थोड़ा समय बिताएगा, तो मैं डाउन साइड के लिए 17,000 के लिए प्ले करूंगा। ठीक है। तो ये हो गया कल के लिए। हाँ, बैंक निफ्टी ने आज काफी अच्छा मोमेंट दिया, लेकिन हम बैंक निफ्टी अपनी सीरीज में कवर नहीं करते हैं तो मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। एक नई सीरीज मैंने शुरू की है अपने जो टेलीग्राम चैनल पे। उसमें हम कुछ स्टॉक ऑप्शंस, कुछ स्टॉक्स को जो है सजेस्ट करते हैं। 3 बजे से लेकर 3 बज के 10 मिनट के बीच में हम लोग कुछ स्टॉक अपने टेलीग्राम चैनल पे सजेस्ट करते हैं। और ये एक तरह से बस आप समझिए कि एक एक स्टॉक ने क्या किया है, उसने एक मोमेंटम बनाया है। वो सुबह से हमें हमारे टेक्निकल कुछ बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जिनमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, किसी पैरामीटर पे कोई, किसी पे कोई, एक मोमेंटम, एक पहलवान है भागता हुआ आ रहा है, पहलवान कह रहा है, 3 डे भागता हुआ आ रहा है। अब वो भागता हुआ आ रहा है जब, तो उसके उस रन में वो थोड़ा सा और आगे भागेगा, रुकते रुकते भी वो थोड़ा सा आगे जाके रुकेगा, तो उसी उस मोमेंट का हम उस मोमेंटम का हमको जो फायदा लेना होता है, वो स्ट्रेटेजी है हमारी बस। उसमें हम मैं क्या करता हूँ कि आपको 4-5 स्टॉक्स, वैसे तो मेरे पास शायद 20-25 स्टॉक्स आते हैं, लेकिन मेरे को फिर उसमें लगता है समय, थोड़ा सा समय बिता के 4-5 स्टॉक्स आपके लिए फिल्टर आउट करता हूँ, और उन 4 to 5 स्टॉक्स को मैं टेलीग्राम चैनल पे लिख देता हूँ। और उन स्टॉक्स में फिर क्या परफॉर्मेंस और क्या करना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक्सेल अपनी जो शीट है उस पर लेके चलता हूँ। ये हमने 29 से स्टार्ट किया था, कल की वीडियो मैंने जिक्र नहीं किया था उसका। और ये अवॉइड क्यों लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इसका भी अभी बात करूंगा। जैसे मैंने यहाँ देखिए 29 को गोदरेज के आगे अवॉइड लिखा हुआ है, यही बात करूंगा इसकी। पहले कल की बात करते हैं। कल 30 तारीख को मैंने जो 5 स्टॉक्स दिए थे, हैवल्स, लाओपाला आरजी लिमिटेड, राजेश एक्सपोर्ट्स, सिंजिन इंटरनेशनल, सीडीएसएल, ये बाइंग प्राइस है जो पहले लिखे हुए हमने, ये जो पहले लिखे हुए बाइंग प्राइस है, ये सब के सब बाइंग प्राइस है, और ये टारगेट है। ठीक है। अब ये बाइंग प्राइस कौन से हैं और टारगेट कौन से हैं, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मैं हैवल्स पे लेके चलता हूँ। देखिए, आपको हैवल्स के चार्ट पे आते हैं, और इसके लिए मेरे को 5 मिनट के चार्ट पे जाना पड़ेगा, हैवल्स के चार्ट पे, क्योंकि मैं एक
मोमेंटम प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं 5 मिनट के चार्ट पे आपको लेकर आता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। मैंने 3 बजे से 3 बज के सेकंड बाय सेकंड, अच्छा नहीं मैं सेकंड कर दिया क्या मैंने, 5 मिनट ये रहा। हाँ जी। तो मैंने क्योंकि आपको एक मोमेंटम प्ले के लिए दिया है स्टॉक यहाँ पे, आरएसआई की जरूरत नहीं, आरएसआई को हटा दें यहाँ से। देखिए जी, कल कल के लिए दिया था मैंने आपको 3 बजे, 3, 5, 3, 10 के आसपास स्टॉक लिख दिया मैंने टेलीग्राम पे। अब आपको उसके बाद देखना है, करना क्या है आपको, आपको 5 मिनट के चार्ट पे इसको वॉच करना है। तो 5 मिनट के चार्ट पे जब वॉच कर रहे हैं तो 3 बज के 10 मिनट की कैंडल, 3 बज के 15 मिनट की कैंडल, 3 बज के 20 मिनट की कैंडल, इन 3 कैंडल्स को आपको वॉच करना है। अगर ये तीनों के तीनों कैंडल रेड बनेंगी तो स्टॉक को हम अवॉइड कर देंगे। अगर ये तीनों के तीनों कैंडल रेड बनेंगी, 3 बज के 10 मिनट की, 3 बज के 15 मिनट की, 3 बज के 20 मिनट की, तीनों कैंडल रेड बनेंगे, स्टॉक को हम भले ही मैंने सजेस्ट किया फिर भी अवॉइड कर देंगे, क्योंकि उसका मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है लगभग, छोड़ दो। इन तीनों में से कम कोई एक भी ग्रीन बन गई, एटलीस्ट वन ग्रीन बन गई अगर, तो हम उसमें बाइंग पोजीशन बनाएंगे 3 बज के 25 मिनट पे। ठीक है जी। और अगर तीनों ही ग्रीन बन रही है फिर तो मतलब बल्ले ही बल्ले। और अगर आपको एक फिल्टर आउट करना है तो आप देख लो जो मैंने स्टॉक लिखे हैं उनमें से वो कौन सा स्टॉक है इसमें तीनों के तीनों ग्रीन कैंडल बन रही है या मैक्सिमम ग्रीन बन रही है। आप अगर एक में प्ले करना है तो ऐसा कर सकते हैं। तो अगर तीनों रेड बन गए तो स्टॉक को हम उस दिन अवॉइड कर देंगे, उसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है जी। और अगर उनमें से कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें एक ग्रीन बन रही है इन तीन में से, या दो ग्रीन बन रही है या तीनों ग्रीन बन रही है, उसे पोजीशन ली जा सकती है। 3 बज के 25 मिनट मेरा बाइंग प्राइस है। देखिए हैवल्स के स्टॉक में अगर मैं आपको लेकर आता हूँ, लेकर आया हूँ यहाँ पे, तो कल के दिन देखिए 3 बज के 25 मिनट पे यहाँ पे इसका जो ओपन प्राइस देखिएगा, ओपन प्राइस 3 बज के 25 मिनट का ओपन प्राइस क्या है उसी को नजर रखनी है। 3 बज के 25 मिनट, क्योंकि हम मान रहे हैं 3:25 पे आपने एक मन बना लिया, इन तीन में से दो कैंडल रेड है, एक ग्रीन है, एक ग्रीन होने पे हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। 3:25 पे ये 1355.3 का है, आपने इसमें पोजीशन बनाई, 1355 पे पोजीशन बनाई। और ये जो है ना मेरा इसमें 1% का टारगेट है प्रॉफिट का, ज़्यादा बड़ा टारगेट मुझे रखना नहीं है, 1% चाहिए सिर्फ। और क्योंकि कुछ ब्रोकरेज भी लगेगी तो मैंने 1.0125 है। और अकाउंट मेरा जीरोधा में है, तो जीरोधा में क्या होता है कि सिर्फ आपकी जो टैक्सेस वगैरह वो लगते हैं, इंट्रा अगर आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हैं तो वहाँ पर ब्रोकरेज नहीं लगती, ब्रोकरेज जीरो हो जाती है, इसलिए ये 1% मेरा प्रॉफिट है और बाकी जो है 0.2025 ये चार्जेस वगैरह के लिए। तो मैंने टारगेट लगाया यहाँ पे 1371 का। ठीक है जी। 137 टारगेट से मैंने इस स्टॉक को बाय किया। कल के दिन, आज के दिन सुबह खुला कितने का, 1360 पे खुला और 1376 पे गया पहली कैंडल में। मैंने कहा ये मतलब एक मोमेंटम की बात है, आपको सुबह सुबह ही इसको 3:25 पे कल खरीदा और आज सुबह 9:30 बजे से पहले पहले इससे फारिग हो जाना है, दिस वे और दैट वे, प्रॉफिट या लॉस में फारिग हो जाना है। तो इसने 1376 दिया, हमने 1371 का खुलते ही बिड लगा दी थी, हमारे को हमारा स्टॉक बिका, हम प्रॉफिट लेके बाहर आ गए। ठीक है जी। दूसरा स्टॉक मैंने दिया था आपको कल, मैंने लाओपाला आरजी लिमिटेड दिया था आपको 333 का, लाओपाला आरजी। इन सबको क्लीन कर देते हैं यहाँ से। लाओपाला आरजी लिमिटेड 333 का दिया था कल आपको। तो लाओपाला आरजी कल 325 पे, अगर आप देखते हैं कल 325 पे ये जो स्टॉक है ये 325 पे आ गया, हम ये 332.85 333 पे हमने मान लेते हैं हमने परचेज किया। उसके पहले की तीन में से दो कैंडल ग्रीन थी, हमने परचेज कर लिया। 333 पे हमने परचेज किया और हमारा इसका जो टारगेट है वो 337 का आ रहा है। और आज के दिन ये खुला है सुबह सर, खुला है सुबह आज के दिन, ये ओपन इसने किया है 333 पे ओपन किया, उसके बाद 347 तक गया, हमारा टारगेट हिट हो गया। ठीक है, हमको हमारा टारगेट मिल गया, हम पैसे लेके वैसे वो बहुत ऊपर तक गया उसके बाद तो, लेकिन हमने तो 1% का ही रखा था अपना और हम उसको लेकर बाहर आ गए। बस यही थोड़ी सी स्कीम है, आपको ध्यान रखना है। जो राजेश एक्सपोर्ट्स 749 का था कल के दिन, राजेश एक्सपोर्ट्स, राजेश एक्सपोर्ट्स, देखिए राजेश एक्सपोर्ट्स पे अगर आप देखें कल हाँ जी, ये सेकंड लास्ट, जो लास्ट की तीन कैंडल्स हैं वो देखनी है। ठीक है ना, 3:25 से पहले वाली तीन में से एक ग्रीन है, यहाँ तीनों ग्रीन आपको रेड लग रही होंगी, मगर ये देखनी है 1 2 और 3, ये तीन में से एक ग्रीन है।
तो हमने इसमें ट्रेड, हम मानते हैं हमारा सेटअप बन गया, इनिशिएट किया, एक ग्रीन पे ट्रेड इनिशिएट करते हैं यहाँ पर 749.3 पे हमने लिया, 749.3 पे लिया और आज ये ओपन हुआ 749 में। आप देख लो 7-8 रुपए और चाहिए होंगे, 765 का तो ओपन ही हुआ है। तो हमको यहाँ पर इसका टारगेट था 758 का, और ये ओपन जाके हुआ जी 765 का, तो उसने ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया जी। 758 चाहिए था, 765 पे तो ओपन ही हुआ, तो उसने तो लगभग 2% तो ओपनिंग पे प्रॉफिट दे दिया। प्रॉफिट हमने लिया और बाहर आ गए। इसके बाद अगला स्टॉक हमने जिक्र किया था सिंजिन का, 596 पे सिंजिन हमने खरीदने के लिए डिस्कस किया था। सिंजिन, सिंजिन इंटरनेशनल 596 पे। रीज़न वही है बिल्कुल जो हम जिस सेटअप पे चल रहे हैं कि कल के दिन अगर आप देखें तो 325 पे ये 596 का था, और 596 पे 1% 5 रुपये होता है, आप 6 रुपये लगा लीजिए, 602 रुपये 3 रुपये आपको चाहिए होंगे। ये आज ओपन हुआ सुबह 600 रुपये का और 605 तक गया, हमारे को हमारा टारगेट मिल गया। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में ही मिल रहा है, देखो टारगेट आपको 604 का था, 605 तक गया था, मिल गया। फिर सी डी एस एल है सर, सी डी एस एल 1440 का लिया हमने, सी डी एस एल 1440, सी डी एस एल, सी डी एस एल, सी डी एस एल जो है 1440 का हमने लिया। हम्म, ये आ गया सी डी एस एल कल का दिन, हाँ जी कल का दिन, यह लास्ट की 325 की कैंडल है, 14, हाँ 1439.35 है, 1440 का लिया हमने। तो 1440 में 1% 15 रुपये जोड़ दो, 1455 चाहिए लगभग, और ये 1481 पे तो ओपन ही हुआ था। ज़बरदस्त प्रॉफिट इसने दिया, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया इसने। ये मेरे को लग रहा है कि 3% दे गया शायद, 3-4% प्रॉफिट देगा स्टार्टिंग में, पहले ही ट्रेड में फटाफट से प्रॉफिट देगा। ये देखिए, ये जो काम है इसमें क्या है कि आपको एकदम से तैयार रहना है, जैसे बाजार खुला और आपने कूद पड़ना है अपना लगाने के लिए ऑर्डर फटाफट से। इसमें देरी का, क्योंकि ये मोमेंटम प्ले है, आप भागता हुआ आ रहा है और उसको भागते भागते पकड़ लेना है बस खाली, उसके भागते उसके ट्रेन में चढ़ना है। और सुबह क्योंकि कल भागता हुआ आया था तो उस उम्मीद में लोग क्या करते हैं कि आज भी चलेगा, सुबह उसको हाई रेट पे बाइंग करने के पहले प्री ओपन में ऑर्डर डाल के बैठे होते हैं, तो शुरुआत में खुलता ही बहुत ऊपर है, तो वहीं पे हमने उसको भेज डालना है। इस तरह से आज के जो ट्रेड्स हैं वो नेस्ले है, टेक महिंद्रा है, एबी, एफआरएल है, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, गॉडफ्रे फिलिप्स है, कैनरा बैंक है, लिंडे इंडिया है। इन सब के मैंने 325 के जो प्राइस है वो लिख दिए और ये टारगेट्स लिख दिए हैं, कल देखें हिट होंगे कि नहीं। गॉडफ्रे फिलिप्स को अवॉइड लिस्ट में डाल दिया मैंने, उसकी वजह बता चुका हूँ आपको, दोबारा दिखा देता हूँ। गॉडफ्रे फिलिप्स, गॉडफ्रे फिलिप्स, आइए जी, गॉडफ्रे फिलिप्स साहब कहाँ हैं आप? देखिए ये लास्ट के सारे कैंडल्स इसके रेड में बन रहे हैं, देखिए कैंडल सारे रेड में बन रहे हैं। हमको इसने यहाँ पे अपने मोमेंटम को लग रहा है फिजल आउट कर दिया सारे कैंडल। हमें तो लास्ट के जो कैंडल्स हैं उनमें से, लास्ट के जो 325 से पहले, ये 325 से कैंडल है बोला, इससे पहले जो तीन कैंडल्स हैं, 1 2 3, ये तीन कैंडल हमको यहाँ पर, इनमें से कम से कम एक ग्रीन चाहिए था इन तीन में से, अरे भाई साहब, हाँ इन तीन में से कम एक ग्रीन चाहिए था। ये तीनों ही रेड कैंडल्स हैं, तो इसलिए हमने इसमें इंटरेस्ट लूज कर दिया और हमने इसमें अपना ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। ठीक है, हो सकता है कल ये भी चले क्योंकि इसने एक मोमेंटम दिया हुआ था, मगर उसके बाद ये फिजल आउट हो गया, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, इस पर ट्रेड नहीं बनाया। देखते हैं कल क्या होता है, कल का कल देखेंगे। हमने इसमें जो चैनल पे अपडेट किया था उसके, मैंने आपको अपडेट दे दी यहाँ पे कि कल क्या हुआ था, कल के रिजल्ट क्या थे, आज की सजेशन क्या है। अब इसके रिजल्ट्स को कल डिस्कस करेंगे और कल के जो स्टॉक्स होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्योंकि ये इसलिए शुरू किया क्योंकि मेरे को कुछ लोग मेल्स डाल रहे थे, और जैसे कुछ फ्रेंड्स के पास मेरा पर्सनल नंबर भी है, तो मुझे मैसेज भी करते हैं कि हमको निफ्टी में उतना समझ नहीं आता है, हम निफ्टी ऑप्शन वगैरह इतना नहीं करते हैं, हम स्टॉक्स में करना चाहते हैं। तो अब स्टॉक्स में एक तो जो हम पोजीशन बनाते हैं जो थोड़े से लंबे समय के लिए बनाते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा आपका जो पोजीशन है वो आप एक बार लेते हैं और उसको 10% 5% के लिए होल्ड ऑन करते हैं और फिर आप निकालते हैं। लेकिन मैंने जो एक मैकेनिज्म ये बनाया है, ये एक मोमेंटम प्ले बनाया है, जिसमें आज एक स्टॉक भागता हुआ आ रहा है और कल उसके उसी रन का हमें फटाफट से 1% का फायदा उठाना है। देखिए इसमें क्या है, 1% अगर आपको एक दिन में मिलता है तो सर 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं महीने में, 20% होता है, लेकिन हर रोज नहीं मिलेगा, कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। अगर 1% ऊपर जा रहा है, किस दिन अगर 1% नीचे खुलेगा तो हम उसको छोड़ देंगे वहीं पर। तो मैंने कहा ना, दिस वे और दैट वे, दिल नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिल लगी नहीं करनी है, यहाँ पर बस हमको क्या करना है कि
अगर हमारे वे में जा रहा है तो हमें प्रॉफिट लेके बाहर आना है, नहीं जा रहा तो लॉस लेके बाहर आ जाना है। उसके साथ हमको रिश्ता नहीं बनाना कोई भी। ठीक है। तो ये कहानी है कुछ इसकी। तो होपफुली ये सब बातें आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप इस तरह के जो ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं वो चाहते हैं, या और भी आपको कोई सजेशन है जो आप मुझसे चाहते हैं कि अगर ये हो तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पे tradeशिक्षा@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। ठीक है। तो या आप यहीं पे नीचे यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए, मैं जैसे भी होगा जितना आपकी हेल्प कर पाऊंगा ज़रूर करूंगा। राइट, ओके, थैंक यू।